सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के साबिक़ कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा की तरफ से। जिस तरह से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हक़ारत आमेज़ रिमार्क किए गए थे, तौहीन आमेज़ रिमार्क किए गए थे, उसके खिलाफ मुस्लिम दुनिया भड़क उठी है। दोहा, उसके अलावा अगर हम देखा जाए कुवैत, ईरान के बाद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे इस्लामी ममालिक से भी यहाँ पर लोगों की तशवीश जाहिर हो रही है। फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है कि क्यों इस तरह का रिमार्क यहाँ पर किया गया। वैसे हिंदुस्तान में हालिया चंद महीनों के दौरान जिस तरह के यहाँ पर फ़िरका परस्त तंजीमों की तरफ से जो भी रिमार्क्स होते आए हैं, जो सरगर्मियाँ रही हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान की नेकनामी मुतासिर हुई है। धर्म संसद में भी इस तरह के कई रिमार्क किए गए थे, मुसलमानों की नस्ल कशी की बात की गई थी और उसके साथ साथ यहाँ पर कई ऐसी धर्म संसदें हुई और जुलूस निकाले गए, उसमें भी ऐसे ही रिमार्क और नारे लगाए गए थे। अब तो इंतहा हो गई कि बीजेपी जो कि यहाँ के हुक्मरान जमात थे उसकी तरफ से, उसकी तर्जुमान की तरफ से टीवी डिबेट के अंदर इस तरह के रिमार्क किए गए। उसके बाद अब आलम इस्लाम में बरहमी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्विटर के ऊपर कई हैशटैग चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, जिसमें यहाँ पर जो रिमार्क किए गए थे नुपुर शर्मा के, उसके खिलाफ मजम्मती बयानात दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत खारजा की तरफ से भी इस सिलसिले में नाराजगी का इजहार किया गया है और एक ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर किया गया है। हरमैन के ट्विटर हैंडल पर भी ऐसा ही देखा गया है। हरमैन शरीफैन के ट्विटर हैंडल पर भी देखा गया है कि नुपुर शर्मा के जो रिमार्क थे उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। ओमान के मुफ्ती आजम का भी एक यहाँ पर ट्वीट आया था और उस ट्वीट में यह कहा गया था कि इस तरह की रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं और यहाँ तक कि मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि हिंदुस्तानी एशिया का बाइकआउट किया जाए। तो बात यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद ईरान की तरफ से भी अब इत्तला मिल रही है कि ईरान ने भी हिंदुस्तानी सफारतकार को तलब करते हुए अपनी तशवीश से वाकिफ कराया है जो नुपुर शर्मा के रिमार्क सामने आए थे। उसके बाद दूसरे अरब ममालिक में जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, एक ट्वीट ऐसा भी आया है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास जो हिंदुस्तानी मुलाजिम था हमने उसे वापस आने से रोक दिया है क्योंकि जिस तरह की अहानत की जा रही है वो नाकाबिले कबूल है। अब बात करते हैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के मजहबी अकायद का कोई लिहाज नहीं है। वो इन मजहबी अकायद का मुसलमानों के तौहीन के मुर्तकिब हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना था कि जब यह मामला अरब वर्ल्ड तक पहुंच गया, बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान की नेकनामी मुतासिर होने लगी, तब बीजेपी हरकत में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि जिस तरह से वजारत दाखिला की पुष्पनाही नुपुर शर्मा को थी, क्यों इस मामले में अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। उनका यह भी कहना था कि जो पूरा मामला है ये अक्सर ऐसा होता रहा है। अगर धर्म संसद के मुर्तकबीन थे जिन्होंने मुसलमानों की नस्ल कशी की बात कही थी, अगर उनके खिलाफ वक्त पर फौरी कार्रवाई की जाती तो आज बीजेपी के कौमी तर्जुमान टीवी डिबेट में बैठकर ऐसी हरकतें नहीं करते। तो इस तरह से आपको बता दें कि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक तरह की बरहमी देखी जा रही है। हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर ट्विटर हैंडल के ऊपर हैशटैग के जरिए इस पूरे मामले पर मजम्मती ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मुसलसल ट्वीट्स हो रहे हैं। पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर एक तरह की नाराजगी यहां पर देखी जा रही है, लोगों में एक तरह की बरहमी पाई जाती है क्योंकि जो कलिमात नुपुर शर्मा ने अदा किए हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत हैं और पूरे अरब वर्ल्ड में इस तरह की तशवीश पाई जाती है। यहां तक कि कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं अरब वर्ल्ड से कि वहां पर हिंदुस्तानी एशिया के बाइकआउट की तक बात की जा रही है और इस सिलसिले में भी ट्विटर के ऊपर कुछ हैशटैग ट्रेंड्स भी चलते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये कार्रवाई तो की गई, नुपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल किया गया, लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह तो बीजेपी पार्टी की तरफ से किया गया। क्या अब नुपुर शर्मा को या नवीन कुमार जिंदाल को गिरफ्तार किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। कई लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से मुअत्तल करना काफी नहीं है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा की हिमायत में भी कुछ लोग खड़े हो गए हैं। स्टैंड विद नुपुर शर्मा करके एक हैशटैग शुरू किया गया है। लेकिन इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल आपको बता दें कि कुवैत, कतर, ईरान के बाद सऊदी अरब की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की गई है। लेकिन एक बात सऊदी अरब की तरफ से यह की गई है कि नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी का हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन यह बात कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के हरकतों से हिंदुस्तान की नेकनामी बैरूनी ममालिक खासतौर पर अरब ममालिक में मुतासिर हो रहे हैं। ये वही अरब ममालिक हैं जिसके हिंदुस्तान के साथ सदियों की तरह से नहीं बल्कि कई सालों से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इन ताल्लुकात को नुकसान हो सकता है। इसे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की खारजा जो भी पॉलिसी है उसको ठीक ढंग से ले जाने की ज़रूरत है।
आपको एक बार फिर बता दें कि नुपुर शर्मा के मामले को लेकर यहाँ पर जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि अरब वर्ल्ड के अंदर लाखों ट्वीट्स आ रहे हैं और इस तरह के कुछ हैशटैग ट्रेंड शुरू कर दिए गए हैं जिसमें नुपुर शर्मा के रिमार्क्स को लेकर अरब वर्ल्ड में एक तरह का ये एक मौजूद बहस बना हुआ मामला है और इससे हिंदुस्तान की नेक नामी मुतासिर हो रही है और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करना चाहिए।